वाला भजन गाएंगे। कभी हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে বলো সেদিন কবে হবে বলো সেদিন কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার। अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोले हवे हृदय संचार। शुद्ध नामे हृदय अपराध घुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बोले हवे हृदय संचार। रुचि शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोले हवे हृदय संचार। त्रिनदिकाहीना कवे निज माने, सहिष्णुता गुणा हृदय ते आने। प्रेनाधिकाहीना कवे निजे मानी, सहिष्णुता गुणा हृदय ते आने। अधिकाहीना कवे निज मानी, सहिष्णुता गुणा हृदय ते। सकले मानद आपनी आमानी, सकले मानद आपनी, सकले मानद आपनी आमानी। होए आस्वादिवो नाम रस सार, होए आस्वादिवो नाम रस सार। कवे हवे बोलो सेदिन आमार, कवे हवे बोलो सेदिन आमार। हवे बोलो सेदिन आमार, कवे हवे बोलो सेदिन आमार। अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोले हवे हृदय संचार। शुद्ध नामे रुचि, कृपा बोले हवे। धन जनार कविता सुंदरी, बोलिबो ना चाही देहो सुख करी। कविता सुंदरी बोलिबो ना चाही देहो सुख करी। धन जनार कविता सुंदरी, बोलिबो ना चाहे देह सुख करी। जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौरा हरि, जन्मे 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 दो हे गौरा हरि। अहेतु की
भक्ति चरणे तो हेतु की चरणे तो अहेतु की भक्ति चरणे तो हेतु की कवे हवे बोलो ते दिन हमारा हवे हवे बोलो ते दिन हमारा हवे हवे बोलो ते दिन हमारा हवे हवे बोलो ते दिन हमारा अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचार शुद्ध नामे रुचि कवे करित श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गदगद वचन श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गदगद करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गदगद वचन श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो वैवन्य विपथु हवे संघटना वैवन्य विपथु हवे संघटना निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार भवे निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार कवे हवे बोलो ते दिन हमार हवे हवे बोलो ते दिन हमार हवे हवे बोलो ते दिन हमार हवे हवे बोलो ते दिन हमार कवे नवद्वीपे सुरधुनी तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे सुरधुनी तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे कवे नवद्वीपे सुरधुनी तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे नाचिया गाइया बेराई वो छूटे नाचिया गाइया बेराई वो छूटे बातुलेर प्राय छाड़िया विचार बातुलेर प्राय छाड़िया विचार कवे हवे बोलो ते दिन हमार हवे हवे बोलो ते दिन हमार
નામાય હવે હવે બોલો સિદ્ધિ નામાય સિદ્ધિ નામાય કવે નિત્યાનંદ મોરે કોરી દયા છડાઈવા મોરા વિષય રમાયા આનંદ કોરી કોરી દયા કવે નિત્યાનંદ મોરે કોરી દયા છડાઈવા મોરે વિષય રમાયા દિયા મોરે નિજ ચરણે રછાયા દિયા મોરે નિજ ચરણે રછાયા નામે રહાટે તે દિવે અધિકાય નામે રહાટે તે દિવે અધિકાય હવે હવે બોલો સિદ્ધિ નામાય 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 લૂટીવો હરિ નામ રસ નામ રસે મતી હોઈવો વિવશ લૂટીવો હરિ નામ રસ નામ રસે મતી હોઈવો વિવશ રસિર રસિક ચરણ પરશ રસિર રસિક ચરણ પરશ કોરિયમો જીવો રસે અનિવાય કોરિયમો જીવો રસે અનિવાય હવે હવે બોલો સિદ્ધિ નામાય 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 હવે જીવે દયા હોઈવે ઉદયા નિજ સુખ બોલી સુધી ન હૃદયા કવે જીવે દયા હોઈવે ઉદયા નિજ સુખ બોલી સુધી ન હૃદયા
भक्ति विनोद कोरिया विनया भक्ति विनोद कोरिव विनया श्री अज्ञाता हल कोरिवे प्रचार श्री अज्ञाता हल कोरिवे प्रचार हवे हवे बोलो तेरे नाम 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 अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार हवे हवे बोलो तेरे नाम 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranita Jaya Gauranita Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्री श्री राधा राधिका भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा ट्रांसलेशन राम राम ट्रांसलेशन नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य हिंदी हरे कृष्णा। तो आज बहुत स्पेशल डे है। आज कामदा एकादशी का महामहोत्सव है और टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली 8:28 या अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसी को ही डिस्कस कर पाएंगे एक्चुअली। और आज बहुत ही शुभ दिन है, एकादशी है और हरि नाम संकीर्तन भी है और परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज की व्यास पूजा भी है। तो ये सारे शुभ दिन हैं एक साथ, है नहीं है। तो विश्व शांति के लिए आज हरि नाम संकीर्तन भी निकाला जा रहा है, तो आप सब ज़रूर उसमें भाग लीजिए, ठीक है। मैं ज़रूर आइए, पास में ही जाना है, यहाँ से मंदिर से राजौरी गार्डन तक ही जाना है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, 3 घंटे का ही है बस। तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए यथाशक्ति यथासंभव। आज वैसे सूर्य देव भी थोड़े मेहरबान हैं, धूप कम है, तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। और हम ये भजन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर भजन है। और शुरुआत करने से पहले सबसे क्वेश्चन कि क्या हमारी कोई इच्छाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हैं? क्या कहना है आपका? शुड देयर बी एनी डिज़ायर और नॉट? होनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं होनी चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। और कितने लोग कहते हैं कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप भी कहते हो? क्या कहना है आपका? कौन सी इच्छा होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? 2 इच्छा होती हैं, एक आध्यात्मिक इच्छा है, एक भौतिक इच्छा है। तो आज वाला जो पूरा श्लोक है वो आध्यात्मिक इच्छा पे ही है, भजन ये आध्यात्मिक इच्छा पे ही है कि शुद्ध भक्ति की क्या इच्छा होती है, ये समझना चाहिए, ठीक है। भौतिक जगत में तो हर कोई इच्छाएं करता है, डेमी गॉड्स के पास जाता है, भगवान के पास भी जाता है। कि गीता में भगवान बताते हैं इस चीज़ को, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के नहीं भी आते हैं। 4 प्रकार के जो लोग आते भी हैं तो उसमें तो 3 तो 2 तो मांगने ही वाले हैं, लाइक आर्त तो मतलब लाइक दुखों के कारण आए हैं, भगवान हमारे दुख कम कर दो, है नहीं। दूसरे अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, और ज्ञानी और जिज्ञासु, 4 कैटेगरी के लोग आते हैं। और रूप गोस्वामी जी भी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताते हैं? अन्याविलाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है कि अन्याविलाशिता शून्य, अन्य अभिलाषाओं को क्या करना है? शून्य करना है। तो इस वाले श्लोक भजन में आज ये बताया जा रहा है कि एक शुद्ध भक्ति की क्या इच्छा होती है, व्हाट इज इज डिज़ायर।
वैसे आपको बहुत सारे भजन मिलेंगे, है नहीं है कि जहाँ पे एक शुद्ध भक्त अपनी इच्छाएं ऐसी व्यक्त करता है। बहुत सारे भजन ऐसे मिलेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक और भी भजन है, कभी गौर बने सुर धुनि तटे हा राधे हा कृष्णा बोले। एक और भी भजन है, समय मिला तो उसको भी गा लेंगे। ठीक है, गा लेंगे उसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत सुंदर भजन है, कबे हवे बोलो सही दिन आमार। क्या समझ में आ रहा है कि कब वो दिन आएगा? कृपया मुझे बताइए, हे भगवान कृपया मुझे बताइए कि कब वह दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। कितने समय से आप भक्ति में जुड़े हुए हो? डेट याद है आपको? कौन सी डेट को जुड़े थे भक्ति में? ऑन विच डेट यू कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? हैं? व्हेन इट स्टार्टेड? कब शुरुआत हुई थी? हैं? गीता क्लास से शुरुआत हुई थी आपकी? गीता क्लास में हमने पकड़ लिया था इन्हें। हैं मनपू, कब शुरुआत हुई थी आपकी? आपकी जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। कौन सी जनवरी थी? एकादशी के अगले दिन का था, द्वादशी थी उस दिन। हैं ब्रिज किशोर पू, जन्माष्टमी पे आए थे आप? नहीं यार, आप पहले आ गए थे, इनके साथ ही आए थे आप। 1857? अच्छा ओके, 1857 में ही आ गए थे। आप कब आए थे? इनका तो मैसेज ही आया था, मैं बेस में शिफ्ट होना चाहता हूँ। डायरेक्टली बेस में ही आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी हवे बोलो सही दिन हमारे, कब वो दिन आएगा? कौन से दिन की अभिलाषा कर रहे हैं? जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा, जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। अपराध घुची शुद्ध नाम है रुचि। तो हम सब इतने समय से माला कर रहे हैं, सच सच अपने सच्चे दिल पे हाथ रख के आप सब बोलो कि कितने लोग को हमें शुद्ध नाम में रुचि है, नाम में रुचि है। कितने लोग कह सकते हैं कि वी हैव रुचि, टेस्ट इन होली नेम? नो वन है रुचि है? थोड़ा थोड़ा अल्प अल्प। कितने लोग कहते हैं रुचि शुद्ध नाम में? तो अपराध नाम में रुचि कब आएगी ये भी समझना चाहिए। जब अपराध गुची, अपराध गुच जाएंगे, है ना? जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। 10 नाम अपराध होते हैं, हम सबको पता ही है नहीं है? तो सबको पता है यहाँ पे 10 नाम अपराध क्या क्या होते हैं? बताओ पहला नाम अपराध क्या है? दस नाम अपराध, पहला नाम अपराध बताना। भगवान के नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा है। बहुत बढ़िया। दूसरा नाम अपराध, दूसरा नाम अपराध स्वतंत्र समाज, ठीक है। तीसरा नाम अपराध गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य। चौथा नाम अपराध, जब पूछा जाए तो बताओ चौथा नाम अपराध क्या है? अभी सबने हाथ खड़ा करा था, पता है? चौथा नाम अपराध चौथा नाम अपराध किसको पता है? बताओ। बहुत बढ़िया। अश्रद्धालु को भगवत नाम की महिमा बताना चौथा नाम अपराध है। आप बताओ चौथा नाम अपराध क्या है? बहुत बढ़िया। हाँ, और वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा क्या है? पांचवा किसको पता है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा क्या है? छठा नाम अपराध अर्थवाद का आरोप करना। सातवां क्या है? ये सबको पता है। ये सबको पता है, ये काम की चीज़ है। पाप करो नाम लो, पाप करो नाम लो, है। आठवां आठवां अपराध बहुत बढ़िया। नौवां, नौवां कौन सा है? तो आपने चौथा बताया था।
चौथा नौवां एक ही है। 10वां नाम अपराध, 10वां नाम अपराध किसको पता है? हाँ, पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे तो फिर क्या, पता ही नहीं है तो कौन कौन मौनी भाव नहीं, जो मौनी भाव नहीं करते उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, अपराध गुची, जब ये नाम अपराध से, कब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये नाम अपराध पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में पता होने चाहिए। और क्या कहते हैं, सबसे पहले है वैष्णवों की निंदा करना, उससे बचना चाहिए। यानी भगवत नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की, to criticize or blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy names of the Lord. दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान, भगवत नाम के समान या भगवान के स्वतंत्र समझना, कि शिव ब्रह्मा भी, कोई भी नाम लो एक ही बात है ना, एक ही बात है। शिव जी का नाम ले लो, ब्रह्मा जी का ले लो, कृष्ण का ले लो, तो वो उसको पाषंडी बोला गया, उसे क्या बोला गया? पाषंडी। तो वो सा पाषंडी भवे ध्रुव, तो भगवान के नाम के समान या स्वतंत्र नहीं है देवी देवता भगवान से, ठीक है, उनके अधीन ही। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की आज्ञा को नहीं मानना, गुरु की आज्ञाएं हैं उनको मानना ही नहीं, तो वो भी एक अपराध है। वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, वैदिक शास्त्रों को ही रिजेक्ट कर देना, मानना ही नहीं, वैदिक शास्त्र जो कह रहे हैं उसको। हरे कृष्ण महामंत्र के जबकि महिमा को काल्पनिक समझना, यार ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। एक शुद्ध नाम, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप मोचन, नाम हईते हये संसार मोचन। एक कृष्ण नाम से सारे पापों का मोचन हो जाता है, और इसमें बिलीव ही नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है? एक शुद्ध नाम लेने से शुद्ध प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कैसे संभव है? तो ये भी एक अपराध है कि काल्पनिक समझना, अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ नहीं, इमेजिनेशन है। सही में होता है ऐसा? अर्थवाद का आरोप, अपनी इंटरप्रिटेशन देना, अपनी कोई मुंडेन इंटरप्रिटेशन देना। सातवां, नाम के बल पे पाप करना, पाप करो फिर नाम लो, पाप कर लो नाम ले लो, हाथी की तरह। हाथी क्या करता है? हाथी करता है क्या? जाता है, स्नान करता है, फिर आके मिट्टी डाल लेता है नहीं? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि क्रिश्चियंस का एग्जाम्पल देते हैं कि वो जाते हैं, वहाँ पे कन्फेस करते हैं, संडे को जाके, संडे को कन्फेस करते हैं चर्च में जाके कि हमारे पाप माफ़ कर दो, और फिर जाके पूरे हफ्ते पाप करेंगे, मंडे से सैटरडे तक पाप करेंगे, और फिर संडे जाके कन्फेस कर देंगे, और फिर पूरे हफ्ते पाप करेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों सफ़र करें, हमारे बदले जीसस क्राइस्ट सफ़र करेंगे, इसीलिए उन्हें सूली पे लटकाया गया है नहीं है? तो हम भी सोचते हैं कि हम क्यों सफ़र करें, हमारे बदले गुरु सफ़र करेंगे, इसीलिए गुरु को सूली पे लटका देते। तो नाम के बल पे पाप करना है नहीं? सोचते कि नाम ले लेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, नाम लेते रहो पाप करते रहो, नाम लेते रहो पाप करते रहो। आठवां है कि कर्म कांड के समान समझना, नाम ले लो नौकरी लग जाएगी, नाम लिख लो छोकरी मिल जाएगी, तो ये भी क्या कहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कर्म कांड बना देना, वो कर्म कांड नहीं है। अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा बताना, हरिनाम बताना तो गलत नहीं है, हरिनाम की महिमा बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी अभी विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। उससे आप इतनी महिमाएं बताओगे जाके तो फिर विश्वास नहीं करेगा। आप उससे बोलोगे तुम्हें पता है एक कृष्ण नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, अरे कहते क्या बेकार की बातें कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्योंकि उसको विश्वास नहीं है तो वो क्या करेगा, अपराध करेगा नाम के प्रति, और वो अपराध हमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम उसे महिमा बता रहे हैं। तो महिमा नहीं बता, हरि नाम दे सकते हैं किसी को, लेकिन हरि नाम की महिमा नहीं बता। और फिर भौतिक आसक्ति बनाए रखना, आसक्तियाँ छोड़ते नहीं है, बड़ी बड़ी आसक्तियाँ हो जाती हैं। तो ये जब तक ये नाम अपराध से हम मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम नाम अपराधों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम शुद्ध नाम में रुचि नहीं डेवलप कर पाएंगे, है ना? कह रहे हैं कि कब मैं शुद्ध, वह दिन कब आएगा जब मैं नाम अपराध से मुक्त हूँ। तो भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, वी शुड प्रे बिफोर द सुप्रीम लॉर्ड कि कबे हवे बोलो सही दिन आमर, कब वो दिन आएगा जब मैं नाम अपराध से क्या हो जाऊँगा, मुक्त हो जाऊँगा, और आपकी कृपा से मैं पवित्र नाम के जप में कृपा बोले हवे हृदय संचार। और ये कब होगा, भगवान आप कृपा करेंगे, कृपा
आपकी कृपा से, आपकी कृपा के बल पे, कृपा वले हवे हृदय संचार, कि मैं पवित्र भगवत नाम का के जप में रस आस्वादन करने में समर्थ बन पाऊँगा। कई लोग कहते हैं ना जी टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा। तो उसका कारण यही है कि हमारी ये कहीं ना कहीं हमसे ये अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं से हमसे इन 10 में से कोई ना कोई अपराध हो रहा है। इसलिए चैंटिंग में वी आर नॉट एबल टू डेवलप टेस्ट इवन आफ्टर हैविंग कनेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस सो मैनी ईयर्स। इतने सालों के बाद भी हम उस नाम में रुचि डेवलप नहीं कर पा रहे। इसका मुख्य कारण ये है कि हम शुरुआत में हमें बहुत टेस्ट आता है। एक्चुअली शुरुआत जब हम शुरू करते हैं भक्ति में तो बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद हमसे, क्योंकि तब हम नए नए होते हैं तो हमें भगवान उतना क्षमा कर देते, लेकिन जब एक बार पता चल जाता है, थोड़ा समय हो जाता है, तो फिर उसके बाद टेस्ट आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ये अपराध हो रहे होते हैं। तो हमें इन अपराधों से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इन अपराधों से बचने का क्या करना चाहिए? हमें पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। उसके लिए पहले अपराध पता होने चाहिए कि अपराध हैं क्या ये। अपराध मतलब क्या कर देते हैं? भगवान की कृपा को रोक देते हैं। रुक्मिणी के श्लोक बताते हैं कि लाइक अपराधों से होता क्या है, जैसे पानी की टंकी में से पानी आ रहा होता है, वो धीरे 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 पानी आना बंद हो जाता है। पहले फुल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा होता नहीं होता? कहीं आप नहाने गए होगे, ऊपर शावर में स्नान करा होगा, किसी ने करा है इसमें से? किसी ने शावर में मज़ा तब आता है जब पूरा फुल फ्लैश सारे उसके होल्स से पानी आ रहा है, एकदम तेज गति वाला पानी आ रहा है। लेकिन जब वो पानी धीरे 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 टप 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 करने लगता है तो कैसा लगता है? सूखा सूखा हो जाता है। तो भक्ति भी ऐसी सूखने लगती है, सूखी सूखी हो जाती है कि जब हम क्या करते हैं, अपराध होते हैं हमसे, जाने या अनजाने में, जानबूझ के या फिर अनजाने में। तो इसलिए हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। चैंटिंग तो हमारा 2 घंटे का विषय है, 2 घंटे का जो हम सुबह करते हैं वो चैंटिंग 2 घंटे, लेकिन अगले 22 घंटे हम इन्हीं चीज़ों इनसे ही डील करना है हमें, इन नाम अपराधों से। अगले 22 घंटे तो 24 घंटे का विषय है चैंटिंग, केवल 2 घंटे का नहीं है। हमें हर समय कृष्णा कॉन्शियस रहना है। तो मतलब हर समय हमें इन अपराधों से क्या रहना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा। ये समझना चाहिए कि अगले दिन की चैंटिंग इन्हीं अपराधों पे डिपेंड करेगी कि कितना हम इनसे बचे और कितना हमने, तभी हम इनसे कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? चैंटिंग के समय केवल एक अपराध होता है, वो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। चैंटिंग के टाइम पे एक ही अपराध होता है, वो क्या? ध्यान पूर्वक जप ना करना, वो अपराध। लेकिन बाकी जो 10 के 10 हैं वो अगले 22 घंटे निर्धारित करेंगे। ठीक है? तो इन अपराधों से हमें बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? भगवान के नाम में टेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो कब वो दिन आएगा, तो इसकी अभिलाषा करनी चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपराधों से मुक्त हो जाऊंगा और शुद्ध नाम के प्रति मेरा रुचि जागेगा। ठीक है? कब मैं अपने आप को, कह रहे त्रिणाधिका हीना कवे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। तो ये कौन सा श्लोक आपको याद दिलाता है? त्रिणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सत। तो कब मैं अपने आप को तिनके से भी ज़्यादा नीच मानूंगा? ये मानना बहुत टफ है एक्चुअली। हम इतना पफ्ड अप रहते हैं, हमारी ईगो इतनी बैलून की तरह फूली रहती है नहीं है? इतना हम पफ्ड अप रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ का हमें अभिमान है। सही में है नहीं। कोई थोड़ा सा टच कर दे ऐसा शेर की तरह घुटराते होता नहीं होता? कोई थोड़ा सा बोल दे, आप कल देखो, आप थोड़ी सी बात पे लोग कितनी इतनी ईगोइस्टिक लोग होते हैं। थोड़ा सा कुछ बोल दो मतलब तुरंत इतना हर्ट हो जाता है, इतना हर्ट हो जाता है। उनका हृदय कांच की तरह है। कांच को क्या करो, थोड़ा सा टच कर दो तो वो क्रैक आ जाता है, ऐसा हो जाता है नहीं है? तो त्रिणाधिका ही ना कवे निज मानी सहिष्णुता गुण हृदय थे। कवे निज मानी, कब मैं अपने आप को, कह रहे हैं कब मैं अपने आप को घास के तिनके से भी ज़्यादा हीन समझूंगा। है ना? ये देखो, घास का तिनका मुंह में दबा के, ये महाप्रभु के चरण कमल पकड़े हुए हैं ये भक्त, है नहीं? तो ये अपने आप को ऐसा नीच मानना चाहिए, निम्न मानना चाहिए। क्या क्या हमारी क्या वैल्यू क्या है हमारी? बताओ, संसार में हमारी कोई वैल्यू है?
इज़ देयर एनी वैल्यू? हम सोचते हैं हमें हर कोई वैल्यू दे, हम वैल्यू के पीछे पड़े रहते हैं, हमें हर कोई वैल्यू दे, वैल्यू दे, वैल्यू करे हमें, है नहीं है? सही बात है नहीं है? कितने लोग चाहते हैं लोग मेरी वैल्यू करें? सब हर कोई चाहता है ना। एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, मेरे को किसी ने धक्का मार दिया था, राजीव चौक पे लग जाता है ना धक्का। तो फिर मैंने आके शेयर करा एक भक्त को, कह रहे हैं हमारी तो इतना वो होना चाहिए, हमें 2-4 थप्पड़ और कोई मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इतना अपने आप को निम्न मानना चाहिए, बहुत निम्न मानना चाहिए एटलीस्ट, है नहीं? अपने आप को बहुत नीच मानना चाहिए कि कैसे हम कैसे व्यक्ति हैं, हम भगवान से विमुख होके यहाँ पे आ गए हैं, भगवान से द्वेष कर लिया। बताओ, सारे दुखों का कारण हमारा यही है कि भगवान से द्वेष करना, है नहीं? कैसी शक्ल लेके जाऊंगा मैं भगवान के सामने ये सोचना चाहिए कि क्या शक्ल लेके जाऊंगा भगवान, मैं आपसे द्वेष करता हूँ। और अभी भी है वो समम, अभी भी हम द्वेष करते हैं भगवान से, इसीलिए हम सबसे द्वेष करते हैं, क्योंकि हर कोई भगवान का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। इफ वी आर एनवी एनीवन, किसी से भी एनवी कर रहे हैं तो एक तरीके से हम भगवान से ही एनवी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई भगवान का ही अंश है, भगवान का ही अंश है नहीं है? तो थर्ड कैंटो में शायद ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ पे जो जय विजय और 4 कुमारों के बीच में थोड़ा अनबन हो जाती है जय विजय उन लोग को एंटर करने से मना कर देते हैं। किन लोगों को? 4 कुमारों को एंटर करने से मना कर देते हैं। ये कहाँ आप लोग आ गए नंगे पुंगे से आप अंदर नहीं आ सकते, यू कैन नॉट एंटर, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर है। तो जय विजय मतलब फिर भगवान जो होते हैं, फिर भगवान आते हैं, भगवान जो है वहाँ पे क्षमा मांगते हैं, उनके बिहाफ पे भगवान जय विजय के बिहाफ पे क्षमा मांगते हैं। और वहाँ पे शायद एक ऐसा स्टेटमेंट आता है कि लाइक अगर कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो एक तरीके से भगवान के प्रति ही है वो अपराध, क्योंकि भगवान के भक्त बड़े डियर हैं भगवान को। तो कवे सहिष्णुता गुण हृदय थे आनी, तो ये सहिष्णुता का गुण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमें टॉलरेंस नहीं है तो फिर हम बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कहीं पे भी सरवाइव कर पाना, क्योंकि यू नीड टॉलरेंस, है ना? पापा जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति की जो महानता है वो पता चलती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से सहनशीलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो टॉलरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इसलिए तृणाद अपि शुनीचे ना तरोर अपि सहिष्णु, जो पेड़ होता है, पेड़ के सहनशीलता की सीमा, लाइक इट्स एपिटोम ऑफ टॉलरेंस। पेड़ जो होता है उसको कोई काट भी देता है ना तब भी बेचारा रिटेलिएट नहीं करता, हमें कोई टच भी कर देता है, कुछ बोल भी देता है, तब भी हमारा मुंह बन जाता है, होता नहीं होता है? इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, करेक्शन देने से भी डरते हैं कि पता नहीं क्लास में आना ही नहीं छोड़ दे होता नहीं होता कि भाई थोड़ा बोल दिया तो फिर कहीं बुरा मान गए तो मनाते रहो फिर बैठ के, प्रभु जी आ जाओ प्रभु जी आ जाओ। तो इसलिए कोई करेक्शन भी देना नहीं चाहता है नहीं? सकले अब देखो, अर्जुन को भगवान खूब चेस्टाइज करते हैं। अर्जुन को मतलब क्या बोल देते हैं आप सोचो, किसी क्षत्रिय को हिजड़ा बोल देना, उसकी मतलब इज्जत का फालूदा कर देना है। अनार्य जुष्टम, यही बोला था ना, क्लैब्यम मा स्म गमा पार्था नैतत् त्वयुपपद्यते छिद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, ये बोलते हैं भगवान उनको। ये क्लैब्यम, ये जो आपके अंदर नपुंसकता आ रही है इसको त्यागो। मतलब बहुत हृदय पे आघात है अगर किसी क्षत्रिय को, अगर कोई मतलब क्षत्रिय तो छोड़ो, किसी पुरुष को कोई हिजड़ा बोल दे तो इट्स अ मतलब बहुत ग्रेट, इट्स अ ग्रेट इंसल्ट फॉर हिम। नपुंसक बोल दे तो क्षत्रिय हो गए। अर्जुन को भगवान ने बोला, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं रिटेलिएट कर दिया, जाओ कृष्ण हम नहीं लड़ेंगे, जाओ जब तुम जो कहते रहो वो करते रहो। भगवान ने भी खूब चेस्टाइज करा अर्जुन को, है नहीं है? भगवान ने भी क्या करा, खूब चेस्टाइज करा। प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को खूब चेस्टाइज करते थे। ये गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों को क्या करना, चेस्टाइज करना। क्योंकि गुरु चेस्टाइज नहीं करेंगे तो क्या, कैसे शिष्य आगे बढ़ेगा? हमेशा उसकी लल्लो चप्पो करते रहेंगे तो बेचारा बच्चा ही रह जाएगा। वो बच्चों की करी जाती है लल्लो चप्पो,
है नहीं, हाँ ले 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 बेटा आजा आजा तो कहना है छोटे बच्चों की करी जाती है, लेकिन कोई बड़ा हो जाता है तो फिर उसको चेस्टाइज भी किया जाता है। इट्स चेस्टाइजमेंट इज़ गुड, है नहीं। आपके माता पिता ने भी आपको कभी चेस्टाइज करा हुआ, करा है नहीं करा है? करा है? किस किस ने थप्पड़ खाया है मम्मी से, हैं? आप देखो, जो जिसने थप्पड़ खाया होगा वो सुधरा हुआ होगा, और जिसने थप्पड़ नहीं खाया होगा पैम्पर्ड चाइल्ड, मम्मास बॉय वो बाद में जाके बहुत बिगड़ैल निकलते हैं। तो क्या कहते हैं, अब आजकल तो टीचर भी नहीं मार सकते बच्चों को, टीचरों के खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं। आप सोचो क्या शिक्षक रह गया बेचारा, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो उसके लिए सारी गलत गलत चीज़ें कर लिख रहा है, बोल रहा है, वो भी हाथ बंधे हुए कुछ नहीं कह रहा है, वो भी कह रहा है तू भी जी मैं भी जीता हूँ, वही क्या कर सकते। तो सकल मानदा आपनी आमानी होए आस्वादिबो नाम रस सार। तो ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है कि कब मैं सबको सम्मान देता हुआ अपने सम्मान की किंचित भी आशा नहीं करूँगा। हमारे साथ उल्टा है कि मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि मेरे को मालाएं पहनाएं, फूल मालाएं पहनाएं, रेड कारपेट बिछाएं, फूल बरसाएं, लेकिन मैं किसी के साथ कुछ ना करूँ, मैं किसी को हरे कृष्णा भी ना बोलूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी इतना भी ना बोलूँ, तो ये इतना है ना। तो सबको सम्मान देते हुए कब मैं अपने सम्मान की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखना। इस प्रकार से मैं कब मैं आपके पवित्र नाम में निहित अमृत का आस्वादन करूँगा। तो ये तब होगा। अब देखो, जो अपराध ऊपर जो आए थे कि अपराध से बचना है, उससे बचने का फॉर्मूला ये है, इस वाले वर्ष में बताएंगे कि ऊपर जब आया था ना, कब वो दिन आएगा कवे हवे बोलो से दिन आमार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि हृदय कृपा बोले हवे हृदय संचय। तो वो कब होगा? जब हम इस वाले श्लोक का पालन करेंगे। इस श्लोक को हमें पालन करना ही पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, है नहीं है। और ये श्लोक जो है भगवत धाम जाने का फॉर्मूला भी है। प्रभुपाद जी के पास उनके गुरु भाई आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अबे बाबू क्या आपके पास कोई टॉनिक है जिससे भगवत धाम जाया जा सके? प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी टॉनिक तो रेडी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला रेडी है। और फॉर्मूला क्या बताते हैं? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो सदा कीर्तन कौन करना चाहते हैं? कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन कौन करना चाहता है? एनीवन है? सब करना चाहते हैं ना। उसके लिए योग्यता है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तन, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये श्लोक को पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे जितने भी आचार्य हैं लाइन से उठा के देख लो, दे ऑल फॉलोड दिस श्लोक, दैट्स वाई दे आर एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सब ने अपने आचरण से इसको दिखाया, सब ने आचरण से। सनातन गोस्वामी जी का देख लो एग्जाम्पल, रूप गोस्वामी जी का एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल देख लो, है नहीं है। सारे आचार्य, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, है नहीं है। तो लाइन से देख लो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं तो जगाई मदाई से भी ज़्यादा पापी हूँ और नाली में गिरे बड़े हुए कीड़े से भी ज़्यादा तुच्छ हूँ, है नहीं है। तो ये वो अपने आप को बोल रहे हैं नीच संगी, नीच जाति, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं अपने आप। तो लाइक, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। धन जन आर, ऐसा लग रहा है हम शिक्षा अष्टकम ही पढ़ रहे हैं। धन जन आर कविता सुंदरी, बोली वो ना चाही देह सुख करी। मुझे धन संपत्ति, अनुयायी, सम्मान तथा सुंदर स्त्रियों का संग नहीं चाहिए। बोलो सब मेरे साथ बोलो, मुझे धन संपत्ति, अनुयायी, सम्मान, सुंदर स्त्रियों का संग नहीं चाहिए। ठीक है, आप सबने प्रतिज्ञा ले ली है। तो धन जन आर कविता सुंदरी, बोली वो ना चाहिए देह सुख। और इन वस्तुओं से देह सुख प्राप्त होता है। ये सब देह सुख के लिए। धन आ जाएगा तो क्या करेंगे? हैं बताओ, धन का क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। एक्चुअली धन को किस में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में जोड़ो। धन क्या है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी शुड बी इंगेज इन द सर्विस ऑफ विष्णु।
है ना, धन जन, लोगों को अनुयायी चाहिए, और कविता सुंदरी, कविता मतलब फेम, कविता मतलब क्या होता है, फेम होता है। सुंदरी मतलब स्त्री। बोली वो ना चाही देह सुख, ये नहीं चाहता मैं, है ना, नहीं चाहिए। कह रहे हैं जन्मे जन्मे दो, जन्मे जन्मे, जन्म जन्म में दीजिए, ओ हे गौर हरि, ओ गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हारा। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, जन्म जन्मांतरों में आपके चरणों में अहेतु की भक्ति बनी रहे, ये इच्छा होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति। भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। तो ये भक्ति कैसी होनी चाहिए हमारी, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, यानी किसी भी हेतु के साथ भक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं भक्ति करूँगा तो मेरे को ये चीज़ें मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा। कुछ लोग धन की अभिलाषा से भक्ति करते हैं, है ना, कुछ लोग जन की अभिलाषा से भक्ति करते हैं कि जन मिल जाएंगे मेरे को, फॉलोअरशिप मिल जाएगी, है नहीं है, अच्छा है मैं भी क्या कहते हैं यूट्यूब पे छा जाऊँगा या मेरे भी इतने फॉलोअर्स बन जाएंगे, है नहीं है। कविता सुंदरी, मेरे को भी फेम मिलेगा, है नहीं है, फेम मिलेगा, मेरा भी ये वे यश घुशुक त्रिभुवन हो जाएगा, सुंदरी मिल जाएंगी यहाँ पे, है नहीं है, अमेरिका वाली सुंदरी, इंग्लैंड वाली सुंदरी, है नहीं है, हॉलैंड वाली सुंदरी, तो सारी सुंदरियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। लोग पीछे भी भागते रहते हैं, कीर्तन मेलों में जाते हैं, यही करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, सुंदरियों के पीछे ही लट्टू होते रहते हैं, है नहीं है, रियलिटी है ये। कीर्तन मेले में ही कई रिश्ते बन जाते हैं। तो सुंदरियाँ उछल उछल के नाच रही होती हैं, हम भी बंदरों की तरह है नहीं है। तो आप देखना वहाँ पे बंदर भी मिलेंगे आपको ऐसे, विल सी दैट। क्या कहना है आपका, आप गए थे ना कीर्तन मेला अटेंड करने, क्या देखा था आपने वहाँ, बताओ, अपना अनुभव शेयर करो, लाइव अनुभव। मुझे मतलब डिफिकल्ट हो जाता है मतलब समझना कि यहाँ पे भक्ति कैसे See this. We are not criticizing कीर्तन मेला, बट बना दिया तो क्या, कलयुग का प्रभाव आ रहा है समझ पा रहे हो, तो इसलिए बचना चाहिए, अपनी भक्ति की सलामती हमें खुद करनी चाहिए, ठीक है, इन वस्तुओं से। और क्या कह रहे हैं, जन्मे जन्मे दो, दो मतलब दीजिए, है ना, जन्म जन्मात्रों में आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए, ये चाहिए, ये प्रार्थना होती है, ये शुद्ध प्रार्थना। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्तिर अहेतु की तो ये श्लोक यहाँ पे इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमको धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए, कविता भी नहीं चाहिए, और आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतरों में। मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्या कहते हैं इसी जन्म में मुक्त कर दीजिए, भगवत धाम भेज दीजिए, ये भी इच्छा नहीं कर, जन्म जन्मांतरों में आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो यहाँ पे मुक्ति की जो सटल अभिलाषा होती है नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, लव ऑफ गॉडेड चाहिए या बैक टू गॉडेड चाहिए, बताइए कितने लोगों को लव ऑफ गॉडेड चाहिए, कितने लोगों को लव ऑफ गॉडेड चाहिए, और कितने लोगों को बैक टू गॉडेड चाहिए, हैं, बैक टू गॉडेड कितने लोगों को चाहिए लव ऑफ गॉडेड, दो ही ऑप्शन है, लव ऑफ गॉडेड या बैक टू गॉडेड। देखो लव ऑफ गॉडेड मिल जाएगा तो बैक टू गॉडेड उसमें इंक्लूडेड है, सेटल बैक टू गॉडेड में लव ऑफ गॉडेड नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि आप ऐश्वर्य भक्ति तक ही रह जाओ हो सकता है वैकुंठ तक ही अटक जाओ आपकी गाड़ी सही बात है नहीं है, किसको मायापुर जाना है, मायापुर मतलब आध्यात्मिक जगत वाले मायापुर और गोलोक वृंदावन। अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, किसको वैकुंठ तक जाना है, कितने लोगों को वैकुंठ जाना है ब्रह्मलोक इंद्रलोक ऐसे शुरू होते हैं सबके डेस्टिनेशन ऊपर, कितने लोगों को नीचे जाना है नीचे भी है ऑप्शंस, सुतल लोक बली महाराज के साथ ठीक है आगे चलते हैं। कह रहे हैं कवे नवदीपे, अच्छा ये हम आगे तो नहीं चलेगा, हाँ, कब कोरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण
पुलकित देह गदगद वचन, है ना, कि कब मैं भगवान के नाम का उच्चारण करूँगा, यानी और कब मेरे जो वचन है वो गदगद हो जाए। गदगद मतलब लाइक कैसे शुरू होता है अला श्लोक, गदगद, इसके अगला वाला क्या है, नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। यू कैन कनेक्ट दिस विद दिस श्लोक, आप उसको इस श्लोक से कंपेयर कनेक्ट कर सकते हो कि करीते श्री कृष्ण नाम उच्चारण। प्रभुपाद जी जो हैं उसमें लिखते हैं कि आई थिंक इसका अगला वाला जो है, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृशम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये हरि नाम लेने की परफेक्शन है। दिस इज द परफेक्शन ऑफ टेकिंग होली नेम। युगायतम निमेषेण, ये कि युग के बराबर प्रतीत हो रहा है एक पलक झपकने का तक का समय। चक्षुषा प्रावृशम, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। गोविंद विरहेण में, गोविंद विरह, हमें गोविंद के विरह में पूरा जगत कैसा लगना चाहिए, शून्य लगना। दिस इज द परफेक्शन ऑफ होली नेम चैंटिंग। वी कैन नॉट इमिटेट दिस, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमिटेट दिस, ये अपने आप प्रकट होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे स्वयं ग्राह्यम इंद्रिय स्वयं मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरति, अपने आप प्रकट होता है, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि ओहो, कब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, कब कीर्तन करते समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और शरीर पीतवर्णी हो जाएगा, मैं कब मूर्छित हो जाऊंगा तथा कब मेरे नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रुओं की वर्षा हो। तो ये इच्छा रख सकता है, वी कैन कीप दिस डिजायर कि कब कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। लाइक वी कैन, इस भाव में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कब वो दिन आएगा कि मेरे अंदर भी ऐसे शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो। वी कैन नॉट इमिटेट दिस, पहले इस चीज़ को समझना चाहिए, इमिटेशन नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर जी को भी इमिटेट करने की कोशिश करी थी, किसी ने डंडे मार के भगाया था उसको यानी सपेरे ने, है ना, सपेरा वाला था ना। तो इस चीज़ को समझ, वी कैन नॉट इमिटेट दिस, ये समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं, अच्छा ये देखो, अभी तो पहले तो हम पहले ऐसे ही हुए हैं, ये तो दिन पता नहीं कब आएगा। क्योंकि नवद्वीप आप में से कितने लोग गए हो नवद्वीप? चाहे 4-5 लोग ही बैठे जो नवद्वीप गए हैं। तो ये भी इच्छा होनी चाहिए कि कब मैं मायापुर की यात्रा में जाऊंगा पहले तो ये इच्छा आनी चाहिए कि कब मैं मायापुर की यात्रा में जाऊंगा। तो कह रहे हैं कवे नवद्वीपे सूरध्वनि तटे, सूरध्वनि मतलब गंगा नदी आपको दिख रही है नहीं है, इनको बस किनारे से ही स्नान करना है ये दिखने में शांत है लेकिन बहुत गहरी है, बहुत ही ज़्यादा गहरी है। लाइक सारा पानी इधर ही आ रहा है, उसके बाद समुद्र आ जाता है, तो इसमें बहुत संभाल के रहना चाहिए। तो कवे नवद्वीपे सूर्यधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, कब वो दिन आएगा जब मैं नवद्वीप में गंगा नदी के किनारे निष्कपट भाव से गौरांग नित्यानंद का कीर्तन करूँगा। कितने लोगों की इच्छा है ऐसी करने की? तो कह रहे कवे नवद्वीपे सूर्यधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपट भाव से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, निष्कपट भाव से, है ना। कोई हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोले प्रेम पूर्वक हा गौर हा निताई बोलते हुए कह रहे नाचिया गाइया, नाचूंगा गाऊंगा। और एक पागल व्यक्ति की तरह कह रहे बातू ले प्राय छाड़िया विचार, कह रहे कि एक पागल व्यक्ति की तरह लोक लज्जा का परित्याग करते हुए इधर उधर भागता रहूँगा लेकिन कह रहे हैं कि कब मैं पागल हो जाऊँगा कृष्ण प्रेम में कब मैं पागल हो जाऊँगा। समय से पहले पागल होने की ज़रूरत नहीं है ना। इसे बोलते प्री मैच्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो नहीं बनना, शुड नॉट बिकम प्री मैच्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट। और एक भक्त जो है वो कभी ऐसे लक्षण दूसरों के सामने दिखाने के लिए प्रकट नहीं करता, उसके अंदर नेचुरल होता है, वो कभी ऐसे शो ऑफ नहीं करेगा। इट्स नॉट फॉर शोइंग ऑफ कि क्या कहते हैं लोग देखेंगे भाई क्या जैसे कितने महान भक्त हैं ये, है ना, तो ऐसे नहीं वो शो करेगा, कभी भी शो नहीं करेगा अपने ऐसे लक्षण। जैसे महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं तो उनके अंदर, दोनों के अंदर
प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आउटसाइडर्स को देखते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं, भाई चेतना में आते हैं। तो है नहीं है, तो आप अंत्य लीला पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत का, तो उसमें बहुत डिटेल में वर्णन आया कि कैसे महाप्रभु के लाइक हाथ इतने लंबे हो जाते थे, ऐसा लगता था शरीर से हड्डियाँ ही ख़त्म हो गई हैं, मुंह से वो फेन निकल रहा है, और उन्हें इतना विरह फील होता था महाप्रभु को, वो अपने नाखूनों से ज़मीन को घिस देते थे, घिसने लगते थे, इतना प्रेम। और महाप्रभु का बता ये दिस इज लाइक वो वहाँ गए थे अलारनाथ, कृष्ण से इतना विरह हो रहा था, इतना विरह हो रहा था कि वो पत्थर पे लेटे, वो पत्थर ही पिघल गया। आप सोचो उस पत्थर पे उनके निशान अभी भी बने हुए, सोचो। इवन झारखंड के जंगलों में आप देखो, उन्होंने उन सारे पशुओं को नृत्य करा दिया, उन पशुओं के भी इम्प्रेशन छपे हुए हैं, है ना, उन पशुओं के भी इम्प्रेशन वहाँ पे छपे हुए नाचते हुए के। पीछे किसी ने शायद वीडियो भी डाली थी उसकी, देखना वहाँ पे। तो कब मैं नाचते हुए गाते हुए वेराई वो छूटे, पागल व्यक्ति की तरह लोक लज्जा का परित्याग करते हुए क्या हो जाऊंगा, इधर उधर भागता रहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना है नहीं है। वो कौन सा श्लोक है, लोक भाइया, एक श्लोक हमने पीछे चैतन्य चैतन्य में पढ़ा था, हसत्य अथ रोदती रौती गायत्य उन्माद वन्यत्यति लोक भाइया। निकालो वो श्लोक, अच्छा फोन तो इधर ही है, निकालो श्लोक वाला। उन्मादवत नृत्यति लोक भाया, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चलो हम आगे चलते हैं, आप ये श्लोक निकालना, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो कह रहे कवे नित्यानंद मोरे कौरी वे, हाँ, कवे नित्यानंद मोरे कौरी दया, कब नित्यानंद प्रभु की मेरे ऊपर दया होगी, है नहीं है। अभी हमारे मतलब का थोड़ा श्लोक भजन ये वाला पार्ट, कि कब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर दया करेंगे, छाड़ा ही वो मोरे विषय माया, कब मैं इस विषय माया से बाहर निकल पाऊंगा, है ना, विषयी वस्तुओं की माया से, माया के जाल में फंस गए हैं, इससे कब निकल पाएंगे। तो कौन निकालेंगे हमें, कौन निकालेंगे, निताई, निताई नित्यानंद प्रभु निकालेंगे। दिया मोरे निज चरणेर छाया, कब वो अपने निज चरणों की छाया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी का फोटो देख रहे हो, और पानी हाटी पानी हाटी नाम की जगह है, हम यहाँ पे अभी गए थे, पीछे फ़ोटो भी भेजा था, देखा था कितने लोगों ने देखा था फ़ोटो, पानी हाटी का फ़ोटो। तो वहाँ पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कब अपने चरणों की छाया हमारे सर पे रखेंगे, कब अपने चरण हमारे सर पे रखेंगे, और क्या देंगे, नामेर हाटे ते दीवे अधिकार, तथा मुझे निरपराध होकर भगवान हरि के पवित्र नाम के जप करने की योग्यता प्रदान करेंगे। हु विल गिव द क्वालिफिकेशन टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हाँ, अगर हमें क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान के नाम के जप करने की, तो हमें किसको अप्रोच करना चाहिए नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहिए, है ना। एक और भजन में नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या लिखते हैं, आर कावे निताय चांदेर करुणा होई संसार वासना मोरा कावे तुच्छ। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक ये संसार की वासना हमें तुच्छ नहीं लगेगी। और नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, हमारे गुरु प्रभुपाद जी, पूरी गुरु परंपरा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद। अब गुरु की कृपा होगी, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमेशा नित्यानंद प्रभु की करुणा की, है ना, याचना करता। वो हमें क्या देते हैं, नाम जप करने का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाम जप करने का अधिकार कब प्राप्त होगा, जब हम ये विषय वस्तु से छूटना बहुत ज़रूरी है। तो विषय को विष से कंपेयर किया गया है, विषय को किससे कंपेयर किया गया, पॉइजन, विष और विषय में दो ही या का ही अंतर है, विष और विषय। तो विष और विषय, तो एक में या नहीं है, एक में या है, तो दोनों ही पॉइजन ही है एक तरीके से, दोनों ही क्या है, बोथ आर पॉइजन। एक है वो तुरंत मार देगा, एक है धीरे धीरे मारेगा, स्लो पॉइजन स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे मारेगा, है नहीं है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और भजन में आता है, विषय जे प्रीति अच्छे आछे अच्छा है हमारा सही पद प्रीति हो का चरण है तुम्हें। जितनी प्रीति हमारी विषय वस्तुओं के प्रति है, उतनी प्रीति हमारी भगवान के चरण कमलों में लग जाए तो क्या हो। चिंतामणि क्या बोलती हैं,
चिंतामणि किनको, किन्होंने लिखा है वो, विजय प्रसिद्धम नवनीत, बिल्व मंगल ठाकुर, उनको क्या बोलती हैं? बिल्व मंगल ठाकुर के लिए जो, हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर, चिंतामणि जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसके लिए बाढ़ आ रही थी, बाढ़ आ गई थी, आप सोचो। और चिंतामणि से वो इतना आकर्षित थे, इतना आकर्षित थे कि बाढ़ आ रही है और सब तरफ बह रहा है पानी, और अपनी पत्नी की बॉडी को ही बोट बना के उनकी पत्नी भी बह रही है उसको बोट बना के वो चिंतामणि के घर पहुंच गए। चिंतामणि के घर पहुंच गए और वहाँ पे उसके घर पे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ रहे। अब ये मत पूछना सांप ने काटा क्यों नहीं ये क्वेश्चन मत पूछना। सांप को रस्सी बना के वो ऊपर चढ़ गए चिंतामणि का संग करने के लिए, उनके साथ सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए। और चिंतामणि उनको बोलती है, बहुत उनकी आंखें खोल देती है चिंतामणि। चिंतामणि बोलती है कि तुम्हें मेरे अंदर, मेरे प्रति इतनी आसक्ति है ना, काश तुम्हारी इतनी आसक्ति भगवान से हो जाती तो तुम भगवत धाम चले जाते। तो हमारी विषय वस्तुओं के प्रति इतनी गहरी आसक्ति है, इतनी गहरी आसक्ति। सबसे बड़ी आसक्ति तो हमारी इससे ही है। अभी के टाइम पे करेंटली आसक्तियाँ चेंज होती रहती हैं, समय समय पे अपडेट आती रहती है पहले हमारी क्रिकेट के बैट से आसक्ति होगी, फिर बड़े होते हैं तो बाइक से आसक्ति हो जाती है, फिर ये इससे हो जाती है, फिर स्त्री से हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें, घर से आसक्ति हो जाती है, फिर एंड में कुत्तों से आसक्ति हो जाती है किसी न किसी से आसक्ति बना के रखते ही हैं हम, मतलब छोड़ नहीं पाते, क्या कहते हैं। और जब तक ये आसक्तियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक इस संसार में रहना पड़ेगा। तो वो आसक्तियाँ ख़त्म करते हैं महानित्यंतु। फिर एक और श्लोक भागवतम का आता है जो मेरे को याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या बताते हैं कि स एव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम आपाप प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम आपाप। कि जो हमारी सेम कि अगर जितनी हमारी प्रीति विषय वस्तु के प्रति उतनी हमारी स एव साधु शुक्र, तो वो हमें साधुओं से करनी चाहिए वैसी प्रीति जो मोक्ष द्वार, वो मोक्ष के द्वार खोल देगी। लेकिन अगर वही प्रीति हमारी उनके प्रति है विषय वस्तु की, तो तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तमो द्वारम है ना। तो ये महत् सेवम द्वारम आहुर विमुक्तेश तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो एक तरफ महान भक्तों की सेवा करने से जो स्वर्ग द्वारम मतलब लाइक डोर्स ऑफ लिबरेशन वो खुल जाते हैं। लेकिन तमो द्वारम योषिताम संगी, लेकिन अब योषित मतलब वुमेन, योषित ताम संगी संगम, योषित और योषित के जो संगी वुमेन एंड वुमेन हंटर, इनका अगर हम संग करेंगे तो क्या तमो द्वारम अपावृतम, तमो द्वार मतलब रॉयल gates to hell that will be opened and यमदूत will be there waiting। हाँ ओके, नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। वाला श्लोक मिल गया आपको कह रहे हैं चैट जीपीटी से सर्च जैमिनी ऋषि से भी कोई सर्च कर हाँ अभी देखते हैं सर। कह रहे हैं किन्नी वो लूटी वो हरि नाम रस, कौन कौन लूटना चाहता है। कह रहे हैं कब मैं पवित्र नाम के रस को खरीदूंगा और चुराने में समर्थ बन जाऊंगा। चुरा लेना है नाम के रस को, क्या करना पड़ेगा। हाँ कह रहे किन्नी वो लूटी वो, किन्नी वो मतलब खरीदूंगा या चुराने में समर्थ बन जाऊंगा। नाम रसे मति हई वे विवश रसे क रसिक चरण परश। कब मैं पवित्र नाम के रस द्वारा पूर्णतया मनोन्मत्त हो जाऊंगा, कब मैं उन रसिक वैष्णवों के चरण कमलों का संग प्राप्त करूंगा जो प्रेमा स्वादन करने में पारंगत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रज के बाबाओं के पास चले जाना है, डोंट गो। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या कहते हैं वो रसिक भक्त हैं, राधा राधा है नहीं है ऐसा। लाइक हमें ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, राधे राधे वाले बहुत मिलेंगे, है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रसिक भक्तों का मतलब आप समझना, रसिक भक्तों का मतलब ये नहीं कि हम ये कहते हैं ये चले जाएं, है नहीं है। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रसिकता है, यहाँ पे तो बॉडी और सोल से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं हम, है नहीं है। और वहाँ पे कहाँ वो कोई मोर बन गया है वहाँ पे, है नहीं है। कोई मोर बन गया है, कोई गोपी बन गया है, कोई लहंगा चोली पहन के घूम रहा है। वो देखो पूरी कितने भावुक भक्त हैं,
उनको अपना भाव प्राप्त हो चुका है। तो हमें ऐसे लोगों से बच सावधान रहना चाहिए, ठीक है, लहंगा चोली वालों से मोर से ठीक है। आध्यात्मिक स्वरूप रिवील होता है, ये रिवील होता है, ये नहीं कि क्या कहता है किसी ने बता दिया ये आप आध्यात्मिक जगत में मोर हैं, अब मोर बनने की प्रैक्टिस करो। ये व्यक्ति मोर बन के पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो डोंट बिकम लाइक दैट, ऐसा नहीं बनना। रसिक भक्तों का मतलब कि प्रभुपाद जी से बड़ा रसिक भक्त कौन हो सकता है, चीज़ को समझना चाहिए। तो कब मैं रसिक भक्तों के, हाँ, कब मैं निरंतर दिव्य करिय रसिक रसिक चरण परश करिय मजीव रसे अनिवार, कह रहे कि वैष्णव के चरण कमलों का रसंग प्राप्त कर सकूँगा जो प्रेम आस्वादन करने में पारंगत है। कब मैं निरंतर दिव्य प्रेम रस में आप्लावित रहूँगा। तो ये इच्छा होनी चाहिए, है ना। अभी तो हमारी ये इच्छा नहीं कब मैं बिना पलक झपकाए भगवान का नाम ले सकूँ अभी तो ये इच्छा होनी चाहिए कब मैं बिना सोए भगवान का नाम ले सकूँगा। कब मैं जो है ये फ़ोन आ रहा है आपका, तो कब मैं बिना सोए भगवान का नाम ले सकूँगा। अभी तो ये इच्छा होनी चाहिए कब वो दिन आएगा जब मैं सुबह उठ जाऊँगा। प्रार्थना करनी चाहिए कबे हवे बोलो सही दिन हमार मॉर्निंग प्रोग्राम उठी 16 माला करी तब पाई वो प्रसाद अभी तो ये होना चाहिए कि कब मैं सुबह उठ जाऊंगा भगवान का नाम का जप करूँगा और फिर उसके बाद प्रसाद पाऊंगा। भाई तो माला पैसे पहले ही प्रसाद पा लेते हैं। हवन करने के बाद प्रसाद होता है, हवन करने से पहले हो जाता है हवन करने के बाद प्रसाद होता है ठीक है। तो ये पहले तो ये होना चाहिए कि कब मैं एटलीस्ट जो नियम है उनका पालन कर पाऊँगा। कब मैं सुबह उठ जाऊँगा ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करूँगा। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का कबे हवे बोलो से दिन अमर श्रीमद् भागवतम पढ़ी श्रीमद् भागवता सुनी तो ये इच्छा होनी चाहिए अभी तो कि कब मैं पढ़ूंगा, कब मैं डेली सुनूंगा। आई विल डू डेली हियरिंग, आई विल डू डेली चैंटिंग, आई विल डू डेली रीडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक। अभी तो ये इच्छा होनी चाहिए अंदर से, और तब जाके ये इच्छा अपने आप, जब ये इच्छा आ जाएगी ना कि मैं करूँगा ये, कब मैं 4 नियमों का पालन करूँगा 4 नियम पालन करी, कब मैं 16 माला ध्यान पूर्वक जप करी, 16 माला बिना इंटरप्शन के जप करी, है नहीं, 16 माला बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जप करी, एक स्थान पे बैठ के करी, एक शॉट में करी तो पहले तो ये इच्छा आनी चाहिए और फिर ये बड़ी बड़ी इच्छाएं अपने आप, फिर इसके लिए हमें एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जब हम ये करने लग जाएंगे तो ये अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भले बेसिक कर नहीं रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो कई लोग बेसिक चीज़ें करते नहीं हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, प्लेन क्या होगा उनका, उड़ेगा तो बहुत अच्छी स्पीड से शुरुआत में, फिर क्रैश हो जाएगा। फिर कोथा गेला आचार्य ठाकुर कोथा गेला वैष्णव ठाकुर, फिर हम पूछेंगे कहाँ गए, कोथा गेला वैष्णव ठाकुर ठीक है। और ये लास्ट बस यहाँ पे कह रहे हैं कब जीवे दया उद्दीव हृदय, कब मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव प्रकट होगा। जीवों का दया बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव दया करना बहुत महत्वपूर्ण। जीव दया कैसे कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दूसरों को बस हरे कृष्णा बोलना है, बस ऐसे भी आप जीव दया कर सकते हैं। दूसरे को हरे कृष्णा बोल के, उसे हरे कृष्णा बुलवा के आप जीव दया कर सकते हैं। हो सकता है आपको किताबें बांटनी नहीं आती, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा तो बुलवा सकते हो किसी से भी, हाँ या ना, क्या कहते हैं, किसी को कुछ प्रसाद दे सकते हो। ज़्यादा कुछ आपको बहुत महंगा लगता है, कुछ पेड़ा रबड़ी देना ही प्रसाद देना नहीं, उसे आप कुछ भी प्रसाद दे सकते हो, कोई फ्रूट हो वो दे सकते हो, मिश्री के पैकेट कैरी कर सकते हो, मिश्री भोग लगा लो वो दे दो अपने साथ कुछ प्रसाद रखो। समहाउ किसी ना किसी को मैं कैसे कृष्ण को दूं इन एनी फॉर्म, ये हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, ये किसी ना किसी को मेरे को कृष्ण को देना है। समहाउ आई हैव टू कनेक्ट संबंध विद कृष्ण,
ये इच्छा होनी चाहिए कि कोई किताब दे सकते हो, छोटी छोटी किताबें पतली पतली आती हैं प्रभुपाद जी, वो रख सकते हो, कोई मिश्री का पैकेट हो गया, मतलब कुछ भी है नहीं, कुछ नहीं है तो उसे नाम दो, कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उसे क्या दो, भगवान का नाम दो। उसके लिए तो कोई चार्ज भी नहीं है, उसके लिए तो आपको अभी कोई खर्चा भी नहीं है। ये सुनो, कोई सोचेगा अरे मिश्री लाऊंगा तो खर्चा हो जाएगा मेरा, तो कोई बात नहीं, वो भी मत दो, आप उसे भगवान का नाम दो, आप उसे हरे कृष्णा बुलवाओ एक बार। आप कहीं पे भी जा रहे हो रिक्शे वाले से बोलो हरे कृष्णा, जोर से वो लेगा भगवान का नाम, सुनेगा एटलीस्ट, नहीं भी ले रहा है चलो कोई बात नहीं, सुनेगा तो भगवान का नाम। तो आप समहाउ उसे कनेक्ट करने की कोशिश, कव्वे जीवे दया होई वे उदया, निज सुख बोली सुदीन हृदया। जीवों पे दया करने के लिए अपने सुख को भूलना पड़ेगा, अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा। तप्यन्ते लोक तापे न साधव प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मा। ये अपने सुख को हमें भूलना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते अरे सोना है यार मेरे को तो प्रसाद पाना था, जीवे दया बाद में, है नहीं है, ये भी जाने वाला है। भक्ति विनोद कौरी व विनया श्री आज्ञा तहल कौरी व प्रचार। भक्ति विनोद सबसे विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से आप सब क्या करो, कौरी वे प्रचार, क्या करो, कौरी वे प्रचार। अच्छा ये सॉरी इधर आ गए, ये इधर कर देते, हाँ कौरी वे प्रचार, प्रचार करो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंद। ठीक है।